नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 26 से 30 तक। इसका अध्ययन करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टीचिंग विद गौरी सर YouTube चैनल पर बने रहें। दक्षता कार्यपत्रक का अध्ययन करते हैं। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझकर लिख पाना। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे इसमें दिया है रमा खाना बना रही है, इसमें काल देखना है तो 3 विकल्प है, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो ये बना रही है तो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल पे सही निशान लगा हुआ है। इसके बाद अपने को करना है, क में दिया है कुत्ता भौंक रहा था। अपने को 3 विकल्प है, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। तो कुत्ता भौंक रहा था तो ये भूतकाल का वाक्य है। हमारा विकल्प तीसरा सही है तो सही का निशान लगाएंगे तीसरे पे। उसके बाद ख में दिया हुआ है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अपने को देखने से पता लग रहा है कौन सा काल है। 3 विकल्प इसमें भी दे रखे हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो हमारा उत्तर होगा इसमें वर्तमान काल, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। ग में दे रखा है चित्रकार चित्र बनाएगा, इसमें भी 3 विकल्प है, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो चित्र बनाएगा मतलब काम आगे होने वाला है आने वाले समय में, तो भविष्यत काल इसमें सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, तो सही का निशान लगाएंगे। घ में दे रखा है बादल गरज रहे थे, तो गरज रहे थे तो भूतकाल का वाक्य है ये, तो भूतकाल पे सही का निशान लगाएंगे तीसरा विकल्प। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल लिखिए। तो इसमें जैसे दे रखा है वह सिनेमा गया होगा, भूतकाल लिखा है। अंजू पढ़ रही है, तो यहाँ रही है वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल लिखेंगे। उसके बाद ख में है तेज आंधी आई थी, इसको रेखांकित करेंगे और भूतकाल का वाक्य है आई थी, ये भूतकाल का है। ग में देखा है पिताजी पत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको रेखांकित करेंगे और लिखेंगे तो भविष्यत काल, वर्तमान आगे भविष्य में काम होने वाला है तो भविष्यत काल लिखेंगे। घ में लिखा है कल तुम आ जाना, तो आ जाना अगर भविष्य में होने वाला काम है तो यहाँ भविष्यत काल है। कल शाम को बाजार जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे ये भविष्यत काल का वाक्य है, तो भविष्यत काल लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आगे क्रिया दे रखी है और काल दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है मोहन हॉकी खेल रहा है, तो खेलना से वर्तमान काल में लिखना है तो खेल रहा हो गया। इसके बाद क में दिया है सब छात्राएं घर चली, और जाना क्रिया से भूतकाल में लिखना है तो सब छात्राएं घर से चली गई लिखेंगे। उसके बाद ख में है मैं कल दिल्ली, जाना क्रिया है और भविष्यत काल में लिखना है तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद ग में है सुधा ने झूठ, बोलना क्रिया है और भूतकाल में लिखना है तो बोला था। इसके बाद घ में है हम विद्यालय, जाना क्रिया है और वर्तमान काल में लिखना है तो जा रहे हैं, तो वाक्य हमारा हो जाएगा हम विद्यालय जा रहे हैं, जा रहे लिखेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे इसने लिख रखा है सलीम खाना खाएगा, और ये भविष्यत काल का वाक्य है क्योंकि खाएगा भविष्य में होने वाला काम है। अब क में है सुमन अनीता से बात कर रही है, तो बात कर रही है वर्तमान काल का वाक्य है। ख में आप किसके साथ खेलने जाएंगे तो भविष्य में होगा तो भविष्यत काल लिखेंगे। ग है बारिश होने की संभावना है, मतलब अभी है तो वर्तमान काल लिखेंगे। घ है मुझसे भूल हो गई, मतलब काम हो गया है तो भूतकाल का वाक्य होगा, भूतकाल लिखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी थी, ये भूतकाल का वाक्य है तो भूतकाल लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 27 है। दक्षता इसमें है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्द प्रयोग कर सही तरीके से कर पाना।
पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी असुविधाएं हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। क्रिया से संबंधित है तो आइए खाना खा लो, पहला वाक्य दिया गया है तो इसका शुद्ध करके लिखना है। तो इसको शुद्ध दो तरीके से लिख सकते हैं, आइए खाना खा लीजिए, ये भी हो सकता है, और आओ खाना खा लो, ये भी हम लिख सकते हैं। ख में है मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, तो यहाँ इसका शुद्ध करके लिखेंगे, मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। ग में वाक्य दिया है यह मैंने करा है, तो इसको क्रिया शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा यह मैंने किया है। घ में है मिन्नल ने वह बात सुना था, शुद्ध करके लिखेंगे मिन्नल ने वह बात सुनी थी। अंग में है कोमल ने गाना गाई, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कोमल ने गाना गाया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। तो यहाँ क में दे रखा है जैसे कि आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, तो निकलना क्रिया लिख दिया आगे। इसके बाद ख है, ख में हमें लिखना है कि हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, तो यहाँ क्रिया शब्द हमारा खिलाएंगे होगा, इस पर गोला लगाएंगे और खिलाना क्रिया लिखेंगे आगे। ग में है हम लोग लोमड़ी को मज़ा चखाएंगे, तो चखाएंगे क्रिया शब्द है और चखाना यहाँ क्रिया है, लिखेंगे आगे चखाना। घ में है कुएं में झांक कर देखिए, तो देखिए पर गोला लगाएंगे और देखना क्रिया लिखेंगे। अंग में है अशोक नदी में तैर रहा है, तो यहाँ तैर के ऊपर गोला लगाएंगे और तैरना क्रिया हो जाएगी। च में है दीपिका सुबह से खेल रही है, तो खेलना यहाँ खेल के ऊपर गोला लगा देंगे और खेलना क्रिया हमारी आगे लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द को खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। जैसे कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाना क्रिया है, तो पढ़ा रहे हैं हो जाएगा। दादाजी कहानी सुनाना क्रिया से सुना रहे हैं लिख देंगे। ग में है रवि ने खाना पकाना क्रिया से पकाया लिखेंगे। पिता ने पुत्र को पत्र लिखना क्रिया से लिखेंगे लिखा, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। अंग में है प्रधानाचार्य ने भाषण देना क्रिया से दिया लिखेंगे, भाषण दिया। और च में लिखा है तुम घर कब जाना क्रिया है, तो जाओगे लिखेंगे, तुम घर कब जाओगे, तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद कार्यपत्रक 28 है, इसमें भी दक्षता दी गई है, व्यवहारिक व्याकरण की है। क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। तो इसमें दिया गया है वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्रिया विशेषण लिखना है तो बच्चा दूध पीता है, तो इसमें लिखेंगे बच्चा दूध जल्दी पीता है, क्योंकि क्रिया पीना है और क्रिया की विशेषता लिखनी है, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी दूध पीता है। गाय घास चरती है, तो इसका क्रिया विशेषण लगाएंगे तो गाय घास धीरे धीरे चरती है। उसके बाद वह गाता है, तो वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है, तो क्रियाओं के लिए विशेषण लगाकर वाक्य लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ क्रियाएं दी गई है, इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे गाती कोयल सुरीला गाती है। उठता, तो इससे वाक्य बनाएगा मोहन जल्दी उठता है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, मैं उठता हूँ, या वह जल्दी उठता है, मेरे दादाजी जल्दी उठते हैं। उसके बाद हंस है, हंसना क्रिया है, तो यहाँ लिखेंगे राधा हंस रही है। घ में है लिखा, तो मैंने राम को पत्र लिखा या मैंने निबंध लिखा। आप अलग तरह से वाक्य बना सकते हैं। अंग में दे रखा है देखता, तो शाम रोजाना 2 घंटे टीवी देखता है, हमारा वाक्य हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, क्रिया विशेषण छांटिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है उनको छांटना। जैसे दे रखा है बादल जोर से गरज रहा है, तो यहाँ जोर से क्रिया विशेषण हो गया और गरजना यहाँ क्रिया है, गरज रहा है। इसी तरह अपने को करने हैं। क में दे रखा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ तो हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, जा रहे हो ये हमारा आगे क्रिया हो जाएगी। ख में है चोर चुपके से भाग गया, तो यहाँ भागने की विशेषता है चुपके से, तो चुपके से तो क्रिया विशेषण में लिखेंगे और भाग गया ये क्रिया है, यहाँ लिख देंगे। ग में दे रखा है वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो क्रिया विशेषण हो गया खिलखिलाकर, और हंस दिया ये क्रिया है, तो यहाँ क्रिया में हंस दिया लिखेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे लड़का पढ़ता है,
और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर के सामने अकर्मक और सकर्मक लिखिए। तो क में दे रखा है ऋचा चित्र बना रही है, तो यहाँ सकर्मक वाक्य है क्योंकि यहाँ इस वाक्य में कर्म दिया है। दूसरा है मनु पानी भरता है, इसमें भी कर्म दे रखा है पानी, तो सकर्मक क्रिया होगी। ग में है नवीन दौड़ता है, तो यहाँ कोई कर्म नहीं दे रखा है, तो अकर्मक क्रिया है। घ में है मैं गाता हूँ, यहाँ भी कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक लिखेंगे। और अंगा में है चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है, यहाँ भी अकर्मक है, तो अकर्मक वाक्य क्रिया है, तो लिखेंगे अकर्मक। इसके बाद कार्यपत्रक 29 है, इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। तो कुछ संबंध सूचक शब्द दे रखे हैं, जैसे की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर, तो हमें इनका प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। जैसे क में दे रखा है छत मुर्गा बैठा है, तो देखने से पता लग रहा है कि छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। फिर नदी साधु की कुटिया है, तो यहाँ के किनारे लिखेंगे, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई स्कूल जाती है, तो यहाँ के संग लिखेंगे, अपने भाई के संग स्कूल जाती है। और घ में है मुझे सेब आम पसंद है, तो की अपेक्षा लिखेंगे, तो की अपेक्षा आम पसंद है। दूसरा है दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। कुछ वाक्य दे रखे हैं दो दो, इनसे एक एक वाक्य बनाना है। साहिल थक गया था, वह सो गया है, इसका एक वाक्य बनाना है, तो साहिल थक कर सो गया। दूसरा है यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है, तो इसका वाक्य बनाएंगे, तो लिखेंगे हिंदी की यह पुस्तक मुझे पसंद है। ग में है वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची, तो इसका एक वाक्य बनाएंगे, वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंच गई। घ में लिखेंगे आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं, तो आज इसके वाक्य लिखेंगे आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो अव्यय शब्द लिखने हैं, जैसे श्रुति नेहा पढ़ रही है, तो श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही है, या और भी लिख सकते हैं, श्रुति और नहीं लिखेंगे, यहाँ साथ ही आएगा क्योंकि श्रुति के लिख रखा है, तो के साथ नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो, परीक्षा में सफल हो सको, तो यहाँ लिखेंगे ताकि परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। इसके बाद है ग में लिख रखा है राम तो आया शाम नहीं आया, तो यहाँ परंतु लिखेंगे, राम तो आया परंतु शाम नहीं आया, यहाँ लेकिन भी लिख सकते हैं। घ में है जब सर्दी पड़ती है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तब, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। चौथा है वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। तो कुछ संबंध बोधक शब्द है, इनको छांटना है, जैसे प्यास के मारे बुरा हाल, तो के मारे शब्द लिख दिया। अब क में दे रखा है मेरा घर मंदिर के पास है, तो यहाँ के पास है, ये संबंध बता रहा है, तो के पास लिखेंगे। ख है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, तो के बिना, तो यहाँ के बिना शब्द लिखेंगे, ये संबंध बोधक शब्द है, संबंध बता रहा है। ग में है राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो के आगे शब्द संबंध बोधक है, तो इनको आगे लिखेंगे, के आगे। इसके बाद कार्यपत्रक 13 है, और इसमें दे रखा है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पट्टुओं की हवेली, शालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। पहला प्रश्न दे रखा है गाइड का कार्य होता है, 4 विकल्प है, पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, हवेली बनवाना और खेती करना। तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, तो विकल्प दूसरा हमारा सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, तो इसमें लिखा हुआ है 300 वर्ष पुरानी, तो हमारा विकल्प तीसरा सही है, 300 वर्ष पुरानी। तीसरा प्रश्न है प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। तो पट्टुओं की हवेली, शालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली आदि ये जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां हैं। इसके अलावा और अन्य शहरों में भी बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। चौथा प्रश्न है ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी करके लिखिए। तो
उत्तर लिखेंगे कि हवेलियों की बनावट ही ऐसी होती है कि बाहर की सर्दी या गर्मी का अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। 5वां प्रश्न है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित, जो वस्तु इतिहास से संबंधित होती है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। और वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसलमेर में अनेक ऐतिहासिक हवेलियां हैं। 7वां प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। तो इसमें ये बच्चों के लिए, खुद के लिए करने के लिए छोड़ा गया है, फिर भी मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि 1 दिन 2 यहाँ लिखेंगे गोरैया, फिर है सीधी, इसके बाद लिखेंगे घर, घर के अंदर घुस गई, और यहाँ लिखेंगे रोशनदान, रोशनदान पर जा बैठी, दोनों बड़े, यहाँ लिखेंगे मज़े, लिखेंगे मज़े से, यहाँ लिखेंगे गाना, गाना गा रही थी, फिर लिखेंगे एक, एक ने नीचे देखा और चीं चीं करने लगी, वह उड़कर, यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़ पर जा बैठी, और जहाँ उसका, यहाँ लिखेंगे घोंसला था। तो यहाँ इस तरह इसको पूरा करेंगे। हमारे आज के ये कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।